मेरा नाम बैरिस्टर उस्मान किजर मांगड़ है जी। आज होशो हवास में विदाउट एनी प्रेशर मैं ये बड़ा आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं। मैं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक वायलेंट एटीट्यूड अपनाया है उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। हम समझते हैं कि रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जथा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। रियासत जो है वो हमेशा एज ए मदर वो हेल्प करती है, वो एज ए मदर ट्रीट करती है। इस दफा भी करने की कोशिश की गई। आपने देखा रस्ते में बसेस छीनी गई, रस्ते में ईंटों वाले ट्राले छीने गए, डंडों से लेस थे, असले से लेस थे, स्कूल बसेस छीनी गई, बच्चियों को स्कूल बसेस से उतार के जो कॉलेज जा रही थी बच्चियां उन बसेस को स्नैच किया गया और सुथरा पंजाब की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। लाइक ये कौन सी सियासत है? मैं बैरिस्टर उस्मान किजर मांगड़ अलॉन्ग विद ऑल दीस टिकट होल्डर्स एंड द ऑफिस बेयर्स ऑफ तहरीक लबैक पाकिस्तान, मैं अपना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफर है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक हदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग। एक बात आज मैं पूरे यकीन, पूरे इदराक और पूरे शऊर के साथ कह सकती हूँ कि जिस शख्स ने मुश्किल वक्त में अपनी ही सफ़ों से मुंह मोड़ा वो कभी भी तहरीक लब्बैक के नजरिए, उसके दर्द, उसकी गैरत और उसके मकासद का सच्चा साथी था ही नहीं। इसके अंदर वो इखलास, वो शफाफियत और वो गैरत थी ही नहीं जो एक हकीकी कारकुन की शनाख्त होती है। आज उसके अमाल और बयानात ने खुद इसके माजी की पूरी हकीकत पर रोशनी डाल दी। जो शख्स बरसों तक तहरीक में रहकर कभी एक लम्हा भी किसी इंतशार के खिलाफ आवाज ना उठाए, जो हर प्रोग्राम, हर धरने, हर मार्च में पेश रहे, वो अचानक एक रात में बदल जाए और वही कहानी सुनाने लग जाए जिसे हुकूमत लिखती है और जिसे मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दोहराता है, तो ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। ये वही किरदार होता है जो किसी तहरीक में मुश्किल वक्त के लिए दाखिल किया जाता है। ऐसे लोग अपने नहीं होते, ये मखसूस वक्त पर अपना काम करते हैं। कल तक जो तारीफों में डूबे रहते हैं, आज वही जुबान हुकूमत के इल्जामात की तर्जुमान बन जाती है। हर इल्जाम, हर जुमला, हर प्रोपेगेंडा लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही जो ताकतवर हल्कों के कमरे लिखवाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये शख्स बगैर किसी सबूत, बगैर किसी शवाहिद, बगैर किसी रिकॉर्ड के सिर्फ हुकूमती कहानियों को अपने नाम की मोहर लगाकर पेश कर रहा है। सवाल ये नहीं कि वो क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि वो वही क्यों बोल रहा है जो हुक्मरान ताकतें चाहती हैं। अगर इतनी सच्चाई है तो सबूत लाए, कोई दस्तावेज, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्ड, कोई फुटेज, कुछ तो पेश करे। लेकिन जब किरदार अंदर से खोखला हो तो जुबान पर सिर्फ इल्जाम रह जाता है, दलील नहीं। इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये शख्स इब्तिदा ही से तहरीक का मुखलिस, सच्चा और वफादार था ही नहीं। ये इसी दिन के लिए तैयार किया गया था जब आजमाइश आए और ये अंदर से वार करे, तहरीक को बदनाम करे और हुकूमती झूठ को अपने नाम के जरिए लोगों तक पहुँचाए। लेकिन याद रखो, सच छुपाया नहीं जा सकता और झूठ हमेशा अपना चेहरा दिखाकर ही रुसवा होता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि इस जैसे मुनाफिक लोगों के कुछ भी कहने से इंशाल्लाह अवाम यकीन नहीं करेगी, क्योंकि अवाम अकल रखती है, शऊर रखती है और हकाइक को पहचानने की सलाहियत रखती है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और खुसूसन तहरीक लब्बैक पर अपनी नजर करम फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल।